जय हिंद। मैं सपना अग्रवाल, आई बिग वंडर। देखिए, हमको यहाँ से वहां तक भी जाना है तो हम प्लान करते हैं कि गाड़ी से जाएंगे कि स्कूटर से जाएंगे। राइट, कई बार हम गूगल पर देख लेते हैं। हम लाइफ में जो भी काम करते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, फ्रिज, कुछ भी, मतलब तो हम प्लानिंग करते हैं। कई बार बजट प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, अलग अलग तरह की चीजें करते हैं, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो हर वक्त, हर रोज, हर समय, हर क्लास में यूज हो रही है, जिसका नाम है लेसन प्लान, तो उसकी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए क्या? और अब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आने के बाद क्या हुआ है? सिंपल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ गया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ गया है, बहुत तरह के लेसन प्लान्स बन रहे हैं। तो आज मैं आपको जो लेसन प्लान बताऊंगी ना, बहुत ही डिटेल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो कि कंपलसरी है क्योंकि लर्निंग आउटकम्स उसी से डिराइव होंगे। तो कैसे होंगे? वीडियो के एंड में मैं आपको 2 कंप्लीट डिटेल लेसन प्लान दिखाऊंगी, जिसको अगर आप अभी भी टीचर्स डायरी यूज करें तो उसको मेथोडोलॉजी के तौर पर आप कैसे क्या लिखेंगे वो भी आप यूज कर सकते हैं। राइट, एंड अब आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो तसल्ली से देखें। और सबसे पहले आज समझते हैं कि भाई लेसन प्लान क्या। तो बेसिकली ये एक इंस्ट्रक्टर का एक, जिसको बोलते हैं, रोड मैप है कि वो स्टूडेंट को कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव से, कैसे अपने आउटकम डिराइव करेंगे। सिंपल सरल भाषा। तो आपको यहां पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं और मैं उसको और सरल तरीके से करती जाऊंगी। तो देखिए, लेसन प्लान के अंदर कम से कम 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या? आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैंने अभी बोला। आप क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं, और असेसमेंट्स कितनी बार लेंगे और कैसे कैसे लेंगे। मैंने पहले एक वीडियो में बताया ना आपको डिफरेंस, कि असेसमेंट, इवैल्यूएशन, एग्जाम, टेस्ट, इन सब में डिफरेंस क्या है। आप जाकर वो भी रेफर कर लें अगर आपको इन शब्दों में कंफ्यूजन है तो, है ना। लर्निंग आउटकम्स अभी आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब क्या है, टीचर को, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, आपको बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास एंड एट द एंड ऑफ द क्लास। तो बिफोर द क्लास तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि भाई आपका बच्चे कैसे हैं, आज आप क्या एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, आपको क्या रिसोर्सेज अपने साथ लेकर जाने हैं, ये सारी चीजों की तैयारी करेंगे, है ना। फिर इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? सीधे जाते हैं, चलो ओपन योर बुक एंड राइट डाउन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, मत करिएगा, बच्चे घबरा जाते हैं कई बार या इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। ड्यूरिंग द क्लास इट इज योर टाइम, क्योंकि आप इंटरेस्ट जनरेट कर चुके हैं। मैं आपको अभी सिंप्लीफाइड तरीके से 2 शब्दों में भी बताऊंगी, तुरंत जैसे ही खत्म होता है। राइट, बिगिनिंग ऑफ द लेसन, मिडल एंड एंड, बिल्कुल दो शब्दों के अंदर। तो आपको लगेगा कि अच्छा, ये इतना सारा कहानी कह के मैम 2 शब्दों में भी बता रही है। बिल्कुल, ड्यूरिंग द क्लास योर टाइम, आप डिलीवर करें। एट द आफ्टर द क्लास आप इसको जो क्लोज करेंगे ना, उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम होता है कि अच्छा, क्या एक्टिविटी चेंज करें, क्या और नया लेकर आए, कहां पर बच्चे एंगेज हुए थे, वो सारी चीजें, है ना। मजेदार चीजें है ना। अब देखिए क्या होता है कि आप जब लेसन प्लानिंग बना रहे हैं तो आपने पूरा तय कर लिया है कि आज व्हाट आर द टूल्स यू आर यूजिंग, है ना। ये सारी चीजें, क्या आपके पास प्लान भी है? अगर आपका प्लान ही फेल हो गया, अचानक से क्लास के बीच में बच्चों को नहीं आ रहा है इंटरेस्ट, आपको लग रहा है कि भाई कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो आपके पास प्लान भी रेडी होना चाहिए। तो आप मुझसे पूछेंगे, हमेशा हमेशा नहीं होता। हमको पता है कि हमारा कौन सा लेसन कितना एंगेजिंग है, किस लेसन में कितनी एक्टिविटीज करनी है। सो दो इट्स अ गुड आइडिया। देखिए, मैं तो फौजी बैकग्राउंड से हूं, तो इट इज लाइक व्हेन योर प्लान ए एंड बी डज नॉट वर्क, बिकॉज हो सकता है ये हमारे दुश्मन को भी पता हो। यहाँ तो कोई दुश्मन और ऐसी वाली बात नहीं है। तो यू वर्क ऑन एन, मतलब अनएक्सपेक्टेड प्लान, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, तो जो वादा किया था 2 शब्दों के अंदर, बिगिनिंग ऑफ द लेसन, तो आपको एक होल्डिंग आइडिया, कोई ऐसी चीज जहां पर बच्चों की अटेंशन कैप्चर हो जाए, और बच्चों की अटेंशन कैप्चर होते ही आपका काम हो गया, करेक्ट। और फिर आप बच्चों के साथ शुरू में, मैं अभी आप जब फॉर्मेट बताऊंगी तब मैं आपको आरसीआई, हालांकि मैंने पहले 2-3 वीडियोस में बताया है, रिफ्लेक्ट, कनेक्ट, इमेजिन एक एक्टिविटी है, वो मैं फॉर्मेट के वक्त मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो मैं वहां पर दिखाऊंगी। फिर मिडल ऑफ द लेसन तो ऑफ कोर्स योर्स, कि आप पीडीएफ यूज कर रहे हैं, पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, बुक यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, दिस इज ऑल योर्स। पर आपको ये ट्रांसफर करना है बच्चों के अंदर जो वो कंटेंट उस दिन के लिए आपने रेडी किया है। और एट द एंड ऑफ द लेसन आप कोलैबोरेटिव बच्चों के साथ रिकॉल करें उस लेसन को, रिकैपिटुलेशन भी बोलते हैं इसको, और फिर अपना जाकर, मतलब ताकि बच्चे उसको समराइज, हाँ आज हमने ये पढ़ाई करी, तो ऐसा करके समराइज करेंगे बच्चे और आप भी। अब हम समझते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि फॉर्मेट तो लेसन प्लान जो बनना है वो इसी के ऊपर आधार पर बनना है। तो देखिए, ये ना बहुत ही पर्सनलाइज लर्निंग का मौका देता है। बच्चा डिसाइड करता है कि उसको क्या टाइम या क्या पेस लगेगी समझने के लिए, राइट। असेसमेंट्स बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड होते हैं, रियल लाइफ से कनेक्टेड है, राइट। उसको कैसे कहां पर यूज करना है, ये सारा कनेक्शन बन रहा है। और आपके मन में एक सवाल आया होगा, इंडिविजुअलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड, असेसमेंट भी अलग अलग, तो भाई सिलेबस कब पूरा करेंगे? तो
सिलेबस टाइम से ही पूरा होगा। यहां पर आप यूज करेंगे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज अ बून हो भैया, उसके बिना अगर आप कोशिश कर रहे हैं यू कैन, बट आपका स्ट्रगल इतना बढ़ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि बच्चा को आप कितना रेगुलर चैप्टर पढ़ाएं कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड कराते रहें। टेक्नोलॉजी से क्या है कि पैरेलली आपकी चीजें चलती रहेंगी, एविडेंसेस आपके पास होंगे और आपको रियल टाइम में रिजल्ट्स दिखाई देंगे, लर्निंग आउटकम्स डिराइव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और बच्चों का कौन सा प्री कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बच्चों का क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज है। तो 3 चीजें याद रख लें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए। लर्नर सेंट्रिक है, लर्निंग आउटकम्स इसके अंदर निकलेंगे एंड डिफरेंशिएटेड है। 40 बच्चे 40 इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं बिल्कुल तरीके से। तो अब मैं आपसे बात करूंगी वो फॉर्मेट्स जिसकी मैंने आपसे वादा किया था। 2 तरह के फॉर्मेट्स हैं। यहां पर आपको करीब 3-4 पिक्चर्स दिखाई देंगे, आप तसल्ली से देखें। फिर एक मैंने फॉर्मेट इतना सिंप्लीफाइड बनाया कि वो लगभग एक ही पिक्चर में आपको दिखाई दे जाएगा। तो मेरे चैनल पर जो आपको साथ में दिख रहा होगा, तो देखिए आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, आपने अपनी ग्रेड लिख ली, क्लास लिख ली, आपने देख लिया आपका यूनिट का नाम क्या है या लेसन का नाम क्या है, आप कितने पीरियड में इसको कवर करेंगे, कोई खास चीज आप मेंशन करना चाहते हैं, सारा आप देख रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन सी स्किल्स आप कवर करेंगे, किस किस तरीके से करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट मैप बनाया है क्या, लर्निंग आउटकम्स यहीं पर मेंशन करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपने मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद आप देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ, जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे चैप्टर को तो आप रिफ्लेक्ट, कनेक्ट, इमेजिन पूरा डिटेल में पढ़ें। आप यहां पर रोक कर आराम से इसको पढ़ा करके। रिफ्लेक्ट का मतलब है सीधा चैप्टर मत इंट्रोड्यूस करें, उससे कनेक्टेड कोई मतलब उसका रिफ्लेक्शन लेकर आए। कनेक्ट, उनकी लाइफ से इसको कनेक्ट करें। इमेजिन, अगर ये हम नहीं पढ़ेंगे तो व्हाट इज समथिंग वी आर लूजिंग, या इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा हो रहा है, हम बाद में इसका क्या कर सकते हैं। दैट एक्साइटमेंट, बिल्ड दैट एक्साइटमेंट, इसको बोल, ये 2 मिनट की एक्टिविटी होती है RCI। मैंने पहले वीडियो में बनाया, आप बहुत डिटेल में बनाया, आप उसको जाकर देख लें, राइट। अच्छा, फिर आप ये सारी चीजें लर्निंग आउटकम जैसे मैंने यहां मेंशन किया, इसके अलावा आप जो मेंशन करना चाहें वो आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब ये वो लेसन प्लान का फॉर्मेट है जो मैंने कहा था मैं एक ही पिक्चर में दिखा दूंगी, बहुत ही सिंपल है, आप देख लीजिए। सॉरी अभी, अच्छा इसके बाद आएगा अभी, राइट। तो यहां पर अब आप बच्चों के साथ डिस्कस कर लें कि आप किस तरह के क्वेश्चंस के साथ उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे। ध्यान नहीं रहता बोलते बोलते कई बार, तो आप फैक्चुअल क्वेश्चंस उनसे पूछें, उनके अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पूछें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें, ऐसा करके आप बच्चों से बातचीत कर लें, राइट। ये वाला वो है जो बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक ही चित्र के अंदर सारी चीज आपको दिखाई दे रही है, लेसन प्लान, ये सब वही चीजें हैं, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया इसको। तो बेसिकली क्या है, ये आज हमको समझ में आया कि जो लेसन प्लानिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग का फॉर्मेट होता ही होता है, आप क्या फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस फॉर्मेट को कैसे अप्लाई करेंगे ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर डालेंगे, टोटली योर्स। पर ये जो मैंने आपको गाइडलाइन दी है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब टीचर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। हर एक का हेल्प करना जरूरी है ना। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। आज के लिए जय हिंद।